भारत के सभी सनातनियों की एक बार और जीत हुई है और वह जीत है हमारे भारत की सनातनी का जो सबसे हमारा प्राचीन धर्म ग्रंथ है, उसे नाम है गीता। श्रीमद् भागवत गीता को आप देखेंगे यूनेस्को का जो विश्व स्मृति रजिस्टर है इसमें भी लॉन्च कर दी गई, यानी इसमें स्थान दिया गया है। और इस तरह से हम कहेंगे कि दुनिया के एक ऐसी ग्रंथ की बात कर रहा हूँ जिस ग्रंथ ने दुनिया को एक बहुत बड़ी सीख दी है। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूँ कि यदि आप सऊदी अरब की ओर जाते हैं तो गल्फ ऐसे कंट्री जो है अपने स्कूल में बच्चों को श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि माना जाता है कि दुनिया का सारे समस्याओं का जो हल है वह मात्र जो सनातनियों का, हिंदुओं का जो धर्म ग्रंथ है, जो गीता है, उस गीता में सारे समस्याओं का हल है। जिसमें श्री कृष्ण भगवान खुद छाती ठोक करके कहते हैं कि मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही दुनिया हूँ, मैं ही अग्नि हूँ, मैं ही हवा हूँ तथा मैं ही इस दुनिया को चलाने वाला हूँ। जो कि अभी तक सारे धर्म ग्रंथों में आप देखेंगे तो कोई किसी ने कहा कि मैं मैसेंजर ऑफ गॉड हूँ, तो किसी ने कहा कि आई एम लाइट, किसी ने कहा कि मैं गॉड इज लाइट। लेकिन ये मात्र श्री कृष्ण भगवान है जिन्होंने छाती ठोक के कहते हैं कि भाई मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही भगवान हूँ और मैं ही तुम्हारा प्राण दाता भी हूँ। अर्थात आज हमारी बात होगी कि अभी नाट्य शास्त्र यानी ये नटराज को आप देख रहे हैं और साथ ही साथ ये हमारा गीता है, श्रीमद् भागवत गीता, जिसे श्री कृष्ण भगवान जो हैं अर्जुन को उपदेश देते हैं। और ये दोनों जो धर्म ग्रंथ है, दोनों जो हमारा ग्रंथ हैं, ये दोनों ग्रंथ को यूनेस्को के वर्ल्ड यानी कैसा मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में स्थान दिया जा चुका है। तो मेरे दोस्तों आज हम बात करें, जैसा कि जब हम बात करेंगे ये दोनों ग्रंथों की, तो आप देख सकते हैं कि 14 भारतीय अभिलेख यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द जो वर्ल्ड है उसमें अभी तक रजिस्टर किया जा चुका है। 14 भारतीय अभिलेख की मैं बात कर रहा हूँ। यूनेस्को के कार्यकारी भी बोर्ड की जो बैठक हो रही थी वो 17 अप्रैल 2025 को पेरिस यानी फ्रांस में हो रहा था और यहीं पर अंतिम रूप से फैसला लिया जा चुका है। इस बैठक में 74 यानी 74 नए आलेख रजिस्टर में जोड़े भी गए हैं और ये आलेख जो है 72 देशों के 4 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संबंधित है। इसमें विषय वस्तु की जो विविधता की यदि बात किया जाए तो इसमें वैज्ञानिक क्रांति को बढ़ाया जाता है, कोशिश की जाती है। इतिहास में महिलाओं की भूमिका की बात होती है। बहुपक्षवाद के प्रमुख मील के पत्थर। कुल आलेखों की संख्या अब तक देखिएगा तो लगभग 570 आलेख यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किए जा चुके हैं। और इस तरह से यदि हम भारत की बात करें, भारत से 14 भारतीय अभिलेखों को भी जो है यूनेस्को की जो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड जो है इसमें अभी तक रजिस्टर यानी जगह दे दी गई है। यदि मैं बात करता हूँ अपने भारत का, जो हमारा सनातनियों का जो श्रीमद् भागवत गीता है, तो गीता में आप देखेंगे जो श्रीमद् भागवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व पर जो इसको वर्णित, तो ओवरऑल अब इसमें देखेंगे श्रीमद् भागवत गीता महाभारत के जो भीष्म पर्व है उसमें वर्णित है। महाभारत की रचना जो है महर्षि वेद व्यास ने की थी। गीता में कुल आप देखेंगे 700 श्लोक है तथा 18 जो है इसमें अध्याय रखी गई है। यह संवाद भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में किया गया है। जैसा कि आप जब महाभारत देखेंगे तो महाभारत में खुद आप देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो अर्जुन को किस तरह से उपदेश देते हैं। यहाँ पर वो कहते हैं कि यदि किसी भी प्रकार के अधर्म हो रहा है, किसी भी प्रकार की गलती हो रही है, तो उसमें इंसानों को सामने आ करके न्याय के पक्ष जो होती है उसमें आना चाहिए। किसी प्रकार का विध्वंस या किसी प्रकार विभीषिका जो होती है उससे उसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि सत्य कभी हार नहीं सकता। सत्य केवल परेशान हो सकता है, सत्य कभी हार नहीं सकता। तो संवाद महाभारत युद्ध की पूर्व संध्या पर की जाती है और गीता में वैदिक, बौद्ध, जैन और चार्वाक परंपराओं का भी समावेश को दर्शाया गया है। चूँकि तो इसे प्राचीन भारतीय बौद्धिक परंपरा का एक सार भी माना जाता है और सारे समस्याओं का हल जो होता है वो हमारे गीता में ही दी जाती है। वहीं यदि हम नाट्य शास्त्र की बात करें तो नाट्य शास्त्र की रचना जो है भरत मुनि ने की है। डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछता है कि नाट्य शास्त्र की रचना किसने किया, तो भरत मुनि। डायरेक्ट आप याद करेंगे भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की स्थापना की थी या रचना करे थे। और यह ग्रंथ जो है लगभग 2री शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया था और इसमें कुल लगभग 36,000 श्लोक है। लगभग 36,000 श्लोक इसमें पाए जाते हैं। इसे गंधर्व वेद या नाट्य वेद के सार भी कहा जाता है। यह ग्रंथ नाट्य, अभिनय, रस, भाव और संगीत पर आधारित है। नाट्य शास्त्र की भारतीय रंगमंच, काव्य और नृत्य की नींव माना जाता है। इसका मूल रूप भंडारक ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे में संरक्षित किया जा चुका है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब होता है कि यूनेस्को की जो विश्व स्मृति है यानी मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड जो यूनेस्को का, इसके बारे में हमें जानना चाहिए। चूँकि मैंने बताया जब गीता और नाट्यशास्त्र को यूनेस्को की लिस्ट में जब शामिल किया गया तो प्रधानमंत्री का एक स्टेटमेंट आता है कि अभी भारतीयों को गर्व का क्षण है।
इसलिए वो खूब इंजॉय करें, क्योंकि भारत का इस तरह से ग्रंथ को यूनेस्को के वर्ल्ड का जो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड है इसमें स्थान दिया जा चुका है। मैं आपको बता दूं, यूनेस्को की विश्व स्मृति जो है यूनेस्को द्वारा 1992 में यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर को शुरू किया गया था 1992 में। और इसका प्राथमिक जो उद्देश्य रहा ये है कि ऐतिहासिक और जो सांस्कृतिक हमारे मूल्य के अभिलेख हैं उनको हम सुरक्षित रखें, संरक्षित रखें, ताकि उन्हें बिना किसी बाधा के सभी के लिए सुलभ बनाया जा सके। और जो हमारा डॉक्यूमेंट जो हेरिटेज होता है यानी दस्तावेजी जो विरासत होती है, इसके महत्व के बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करो। यही कारण है कि आज भारत के जो धर्म ग्रंथ हैं इसे सऊदी मतलब गल्फ जैसे कंट्री जो कंप्लीट इस्लामिक कंट्री वो भी इस चीज़ों को मानते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अपने जो उनके एकेडमिक जो एजुकेशन है एकेडमिक एजुकेशन में वह इसको स्थान भी दिए हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस वास्तविक में वाकई में भारतीयों के लिए गर्व का क्षण है, क्योंकि भारत की 2 भगवत गीता और नाट्यशास्त्र की पांडुलिपि जो है वो यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज में जो है इसको स्थान दे दी गई। ये बहुत बड़ी जीत है।